शिवांश, 50 मिनट की बातचीत कार के अंदर और फिर होटल में जहां पर स्थान तय किया गया था, क्या बातचीत हुई होगी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास इस वक्त आई है रिपब्लिक भारत के पास, वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल जो एक मीटिंग हुई है, और वो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से हुआ है, क्योंकि ऐसे इससे पहले कभी इतने बड़े नेता ऐसे अलग तरीके, अलग फॉर्मेट ऐसे कभी भी नहीं मिले। तकरीबन 50 मिनट तक रूस के राष्ट्रपति के लिमोजिन ऑरस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, जहां से इस वक्त रिपब्लिक भारत रिपोर्ट कर रहा है। यही एससीओ समिट की वेन्यू थी। आज सुबह जब पूरे विश्व भर के नेता पहुंचे थे, उसके बाद जो बायलैटरल के लिए यहाँ से निकले प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो वो निकले यहाँ से एक ही गाड़ी में, और वो गाड़ी थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसका नाम है ऑरस। और ये पता चल रहा है इस वक्त कि जब वो रिट्ज कार्ल्टन पहुंचे, जिस होटल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रह रहे थे और बायलैटरल टॉक्स होने वाली थी, होटल के पहुंचने के बाद एक अलग कहानी निकल कर आ रही है, और वो ये है कि तकरीबन 50 मिनट तक दोनों विश्व के नेता प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गाड़ी के अंदर ही थे। बातचीत चल रही थी, और जो डेलीगेशन उनके साथ थे उन लोग होटल के अंदर तो चले गए, पर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ राष्ट्रपति पुतिन दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। क्या बातचीत हुई उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, पर सिर्फ रिपब्लिक भारत को इस समय एससीओ समिट से सबसे बड़ा खबर, इस वक्त का सबसे बड़ा खबर मिल रहा है। हमारे पास हमने पुष्टि की है इस चीज़ की। 50 मिनट तक दोनों नेता गाड़ी के अंदर थे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नेगोशिएटिंग रूम, जहाँ पे दोनों देशों के डेलीगेशंस बैठे हुए थे, उसके अंदर भी 50 मिनट तक मीटिंग चली, जिसको हर किसी के पास खबर है। पर इस वक्त रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव खबर ये है कि 50 मिनट तक वो मीटिंग गाड़ी के अंदर हुई है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो टाइम रखा गया था डेलीगेशन की मीटिंग के लिए, वो टाइम समाप्त हो चुका था और टाइम बीत चुका था। उसके बावजूद अभी दोनों लीडर ने ये डिसाइड किया कि लोग बैठ के बातचीत करेंगे। अब किस चीज़ पे बातचीत हो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, पर थोड़ा बहुत अटकलें लगा सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन लगातार कह रहे थे कि मेरे प्रिय दोस्त, जिस तरह से दोनों ने ये कहा कि मेरे प्रिय दोस्त, उससे साफ नज़र आता है कि वापस एक तरह से कोशिश जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे कि एक पर्सनल टच दिया जाए, इस पूरी डिप्लोमेसी को एक पर्सनल टच दिया जाए, जो कि आज हम देख पा रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आने वाले कुछ महीनों में, दिसंबर के महीने में राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली में बातचीत किया जाएगा। ये पहली बार जब से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है, ये पहली बार राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आएंगे, तो वो बहुत ही अहम मीटिंग रहेगा और दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो तस्वीर सामने आई, उसने अमेरिका तक को हिला के रखा, क्योंकि उसके बाद यूएस एम्बेसी की ओर से एक ट्वीट किया जाता है। मार्को रूबियो ने जो ट्वीट किया, जो बात कही उसी को रीट्वीट किया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है। ये जो तस्वीरें ये बताती है कि ये फॉर्मल मीटिंग नहीं थी कार के भीतर, ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, गाड़ी के भीतर बैठकर बातचीत करते हैं, हालचाल के अलावा दूसरी बातें करते हैं, कुछ वैसी ही बातचीत हुई है। और ये दोस्ती सिर्फ शो ऑफ नहीं है, ये रियल फ्रेंडशिप है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि हालांकि ऐसे हर बार ऐसा नहीं होता है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब ऐसे बड़े विश्व के नेता होते हैं तो उन लोगों ये बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके का बातचीत होता है। ये भी डिसाइड किया जाता है कि कितने मिनट तक होगा, शेड्यूल टाइम रहता है, उसका एक प्रोटोकॉल रहता है। पर ये साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि किस तरह से एक पर्सनल टच दिया जा रहा है। आप सही कहते हैं कि जैसे एक ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यों आप गाड़ी के अंदर बैठ के बात करेंगे? इतनी बड़ी होटल है, आप दो विश्व के नेता हैं, वो कहीं पे भी जाकर आप बात कर सकते थे, पर इसके बावजूद देखिए एक तरह से एक बहुत पर्सनल टच है और ये बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं आप देखिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि दोनों देशों के नेता, उनके लिए वो कहीं पर भी बैठ सकते
सकते थे, प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते थे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना है। इसका यही मतलब बनता है कि आखिरकार कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी जानकारी ना मुझे है ना आपको है, पर आने वाले दिनों में ज़रूर निकल कर आएगा कि किस तरह से ये जो 50 मिनट में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, इसके पीछे कुछ तो बहुत बड़ा कारण होगा। और कहीं ना कहीं देखिएगा कि आप आने वाले दिनों में चीज़ें कैसे बदलते हैं, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की, इसके बावजूद भारत डटा रहा। भारत का यही मानना है कि हम नेशनल इंटरेस्ट पे काम करते, किसी के दबाव के पे आने पे हम नहीं काम करेंगे, जिसके कारण हमने ये कह दिया है कि जो तेल हम खरीद रहे हैं रूस से, हम वो खरीदते रहेंगे। अगर कोई चाहता है तो जाके वो यूरोप से बात करे, आखिरकार यूरोप भी वही तेल खरीदता है जो रशिया से आने वाली है, तो फिर ये हिपोक्रेसी किस बात की। इसीलिए भारत ये मानता है कि जो हम कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे है। और इसका कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से रूस का जवाब आया, रूस अब ये कहता है कि आप देखिए, आप डरिए मत, क्योंकि आपको अगर मार्केट की ज़रूरत है, रूस का मार्केट भी आपके लिए खुला है। तो आज के लिए देखिए जितने भी सेक्टर्स हैं, अगर किसी को ये लगता है कि टैरिफ से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, टैरिफ से वो फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर नए मार्केट्स बने। आज ये SCO समिट से ये साफ हो चुका है कि नए मार्केट्स बन रहे हैं, और चीन भी यही चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती बना के रखा जाए, और ये दोस्ती का फ़ायदा सबको मिलने वाला है, सिर्फ चीन को नहीं, बाकी कई सारे देशों को भी। बिल्कुल श्रवण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और एक मैसेजिंग ये चीन को भी है कि चीन की धरती से ही चीन में बैठकर ये बता दिया है कि जो एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि चीन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो हम चीन में ही अपनी दोस्ती को उस देश के साथ और मजबूत कर रहे हैं जो वर्षों से हमारा दोस्त रहा है, और उससे आगे दोस्ती और कैसे मजबूत करनी है, ट्रेड पर कैसे बातचीत करनी है, एक मैसेज चीन की धरती से चीन को भी दिया गया है। पूरा छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं और SCO समिट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार के अंदर पुतिन और मोदी की 50 मिनट तक बातचीत हुई है। कार के बाद दोनों नेताओं की ऑफिशियल मीटिंग हुई जिसमें लंबी बातचीत हुई है। द्विपक्षीय बैठक भी करीब 50 मिनट तक ही चली, मतलब पुतिन और मोदी के बीच करीब 100 मिनट तक बातचीत हुई है। 1.5 घंटे से ज्यादा की ये बातचीत हुई है, जिसमें 50 मिनट की बातचीत पहले कार में होती है, जिस कार में सवार होकर दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए जो जगह तय थी, स्थान तय था, वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि ये तस्वीर जो सामने आई थी, इसी कार में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब आगे बढ़े तो होटल जहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी, वहां पर होटल के भीतर जाने से पहले भी एक तरफ रास्ते। और SCO समिट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार के अंदर पुतिन और मोदी की 50 मिनट तक बातचीत हुई है। कार के बाद दोनों नेताओं की ऑफिशियल मीटिंग हुई जिसमें लंबी बातचीत हुई है। द्विपक्षीय बैठक भी करीब 50 मिनट तक ही चली, मतलब पुतिन और मोदी के बीच करीब 100 मिनट तक बातचीत हुई है। 1.5 घंटे से ज्यादा की ये बातचीत हुई है, जिसमें 50 मिनट की बातचीत पहले कार में होती है, जिस कार में सवार होकर दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए जो जगह तय थी, स्थान तय था, वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि ये तस्वीर जो सामने आई थी, इसी कार में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब आगे बढ़े तो होटल जहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी, वहां पर होटल के भीतर जाने से पहले भी एक तरफ रास्ते